तो हमने अपने लिए यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है मदुरई मंदिर में, आपको अंदर जाकर ही मिलेगा। वणक्कम नमस्कारम। दक्षिण भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहर मदुरई में। मदुरई में स्थित है मीन सी आंखों वाली माँ मीनाक्षी जी, जो कि मदुरई के दिल की धड़कन है। आपने माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी और काली माँ के बहुत से मंदिर सुने होंगे, लेकिन मदुरई में माँ पार्वती जी के रूप में माँ मीनाक्षी को पूजा जाता है और साथ में पूजा की जाती है भगवान शंकर के सुंदरेश्वर रूप की। सबसे पहले जानते हैं मदुरई तक पहुंचने के विकल्पों के बारे में। मदुरई प्राचीन भी है और विकसित भी। यहाँ पर भारत के सभी हिस्सों से रेलगाड़ी पहुँचती है। आप ट्रेन से यहाँ पर आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन से जो मीनाक्षी मंदिर की दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है और बस स्टैंड भी मदुरई मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डा भी मदुरई में स्थित है। बात करें मदुरई में रहने की सुविधा, स्टेइंग ऑप्शंस की, तो अगर तो आप रेलगाड़ी या बस से आ रहे हैं तो मंदिर के 500 मीटर के दायरे में ही आपको बहुत से होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसकी जो रेंज है वो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में है। आपको नॉन एसी, एसी रूम, हर तरह की यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध रहती है। हम अपनी गाड़ी से आए थे। मंदिर के आसपास पार्किंग की दिक्कत है, तो इसलिए हमने मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु टूरिज़्म की तरफ से होटल तमिलनाडु में हमने यहाँ पर स्टे किया। कमरे बड़े हैं, साफ़ सफाई है और साथ में गाड़ियों की पार्किंग भी उपलब्ध है। हमें जो ये रूम मिला है वो उसका जो चार्जेज है नॉन एसी रूम का 1500 रुपये है। साथ में यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं माँ मीनाक्षी जी के दर्शनों के लिए। अच्छा, जो मीनाक्षी मंदिर के आसपास ही ये सारे का सारा मदुरई शहर बसा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर है जो वो दक्षिण तट पर स्थित है वैगई नदी के। और मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण था वो पांड्य राजा द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया था, कुलाशेखरन द्वारा। लेकिन 13वीं शताब्दी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद जो मुख्य मंदिर का जो आज आपको ये वास्तुकला का बेहद ही खास नमूना दिखाई दे रहा है, इसका जो निर्माण है वो 1623 से लेकर 1655 ईस्वी में नायक साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर की बहुत सी खासियतें हैं। उनमें से माँ मीनाक्षी मंदिर की एक खासियत ये भी है कि ये भगवान शिव के उन 5 स्थानों में से हैं। यहाँ पर भगवान शिव को नटराज नृत्य करते हुए देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव का जो नटराज नृत्य है वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपना जो दायां पैर है वो उठाया हुआ है। बाकी के 4 स्थानों में भगवान शिव ने अपना बायां पैर उठा के रखा है। मंदिर के अंदर जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वो मुख्यतः दर्शाती हैं भगवान शिव और माँ पार्वती का जो शादी समारोह है उसके बारे में। और बाहर जब आप मंदिर की जो 4 दीवारी अब आएंगे हम बाहर, और अगर कोई पूरा इच्छुक है, जानना चाहता है, तो यहाँ पर आकर पूरा हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में पूरी यहाँ पर कहानी लिखी गई है। माँ मीनाक्षी का जो जीवन था वो किस तरह से था, उनकी जो शादी हुई, सारे का सारा यहाँ पर इतिहास बताया गया है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि जो माँ की आंखें हैं वो मछली जैसी हैं। मछली संस्कृत में मीन को भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम मीनाक्षी मंदिर है। मंदिर में स्ट्रिक्टली पूर्ण रूप से किसी भी तरह की मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रतिबंधित है। वहाँ पर बाहरी लॉकर रूम बनाए गए हैं। मोबाइल के लिए आप 5 रुपये देकर वो आपकी फ़ोटो भी लेते हैं और आप उसको सबमिट करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास बैग है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं। तो चलिए पहले अंदर जाकर दर्शन करते हैं और फिर आकर आपसे बात करते हैं। मदुरई मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का है। तो अभी अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहले आप जब अंदर जाएंगे वहाँ पर फ्री दर्शन की एक लाइन है और दूसरी है 50 रुपये की और 100 रुपये की टिकट की। तो आप अपने हिसाब से वो टिकट ले सकते हैं। हमें अंदर दर्शनों के लिए 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। हमने टिकट भी ली थी, लेकिन आज भीड़ काफ़ी थी। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं प्रसाद, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये मंदिर परिसर के अंदर से ही मिलता है। तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे माँ पार्वती जी के मीनाक्षी रूप। वहाँ पर माँ की जो प्रतिमा है उसके दाहिने हाथ में तोता पकड़ के रखा हुआ है
इसके बाद आप जब एग्जिट करेंगे तो आपको प्रसाद के तौर पे एक लड्डू दिया जाता है निःशुल्क। उसके बाद भगवान सुंदरेश्वर के दर्शन होते हैं, जो कि भगवान शिव का ही रूप है। फिर उनके शिवलिंग के दर्शन होंगे। उसके बाद आप 1000 मंडप, वहाँ पर 1000 स्तंभ नहीं है, वास्तव में वो 985 स्तंभ हैं। वहाँ पर भी भगवान शिव की नटराज के जो नृत्य कर रहे हैं वैसी प्रतिमा वहाँ पर भी दिखाई देगी। आप इस सहस्त्र मंडप को आप जितनी बार भी देखोगे आपका मन नहीं भरेगा। सहस्त्र मंडप से बाहर आकर पश्चिम की ओर संगीत में स्तंभ भी हैं। इनमें प्रत्येक स्तंभ पर थाप देने पर अलग संगीत या स्वर निकलता है। यहाँ पर एक और मुख्य बात जो मैं बताना भूल गया कि जब आप मीनाक्षी अम्मा मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद आपको एक बड़े पत्थर से तराशी गई भगवान गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। 1000 स्तंभ के दर्शन करके आप जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर आपको एक जो स्वर्ण का ध्वज है उसके दर्शन भी होते हैं। जो स्वर्ण स्तंभ है उस पर 32 गण बने हुए हैं, जो कि ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड का प्रतीक माना गया है। तो हमने अपने लिए यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है मदुरई मंदिर में, आपको अंदर जाकर ही मिलेगा। और ये देखिए 80 रुपये में हमने ये सारा प्रसाद लिया है। ये बनाना लीफ में इन्होंने हमें दिया है सारा। ये है इमली के चावल यहाँ पर मिलते हैं प्रसाद के तौर पे, काफ़ी गर्म है। जे साथ में वड़े दिए हैं 2-3 लड्डू मिले हैं ड्राई फ्रूट के। और यहाँ पर जो खाया जाने वाला स्नैक्स मुरुक्कू मिला है। और साथ में इसके अंदर देखते हैं क्या है ये। अच्छा, चावल के आटे का है ये। चावल के आटे का इन्होंने मीठा बनाया है। जो हमें इमली के चावल दिए हैं इससे शुरू करते हैं। काफ़ी गर्म है ये। दाल दिख रही है, चने की दाल दिख रही है, उड़द की दाल दिख रही है। मंदिर के अंदर परिसर में मिलता है ये प्रसाद। और ये बड़ा दाल का बड़ा, ये काली दाल का बड़ा है। यहाँ हमने काफ़ी दुकानों में देखा तमिलनाडु में। यहाँ का लोकल स्नैक्स है ये। चावल के आटे का बनता है, चावल का आटा, नमक और जीरा। मुरुक्कू बोलते हैं इसको। क्रिस्पी भी है और काफ़ी हार्ड भी है ये। और ये है लड्डू। लड्डू ये ड्राई फ्रूट का है। चावल, बेसन, बहुत कुछ इसमें मिक्स किया गया। एक लड्डू हमें फ्री प्रसादम के तौर पे भी मिला था जब हम दर्शन करके बाहर आए थे। तो इस तरह से जब आप मदुरई मंदिर में अंदर दर्शन कर लेते हैं माँ मीनाक्षी जी के और सुंदरेश्वर भगवान के, तो उसके बाद आप अपने लिए ये प्रसाद ले सकते हैं। कल्याण तीर्थांक के अनुसार यहाँ किसी समय कदम्ब वन था। कदम्ब के एक वृक्ष के नीचे भगवान सुंदरेश्वर का स्वयंभू लिंग था। पांडव नरेश मल्लध्वज को जब पता लगा तो उन्होंने लिंग मूर्ति के स्थान पर मंदिर बनवाने तथा वही नगर बसाने का संकल्प लिया। पांडव नरेश के घर कोई संतान नहीं थी। राजा मल्लध्वज ने अपनी पत्नी कांचनमाला के साथ संतान प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की और राजा रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके घर एक कन्या होगी। साक्षात भगवती पार्वती ही अपने अंश से राजा मल्लध्वज के यहाँ कन्या रूप में अवतीर्ण हुई। उनके विशाल सुंदर नेत्रों के कारण माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा और मीनाक्षी की युक्ति होने पर रानी कांचनमाला ने बड़े समारोह से मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर भगवान शिव से कर दिया। और तभी से हर वर्ष चैत्र माह में भगवान सुंदरेश्वर और मां पार्वती का विवाह पूरे मदुरई शहर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। वैसे तो सारा वर्ष मीनाक्षी मंदिर में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे खास है जिसके लिए पूरी दुनिया भर से मीनाक्षी मंदिर में भक्तगण आते हैं वो है अप्रैल में मनाया जाने वाला यहाँ का चित्रई उत्सव। 10 से 12 दिन का ये त्यौहार होता है और इस त्यौहार को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। उस समय पूरा मदुरई शहर बहुत ज़्यादा सजाया भी जाता है। मंदिर परिसर में ही स्वर्ण पुष्करणी सरोवर भी है। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या लगने पर इंद्र इसी सरोवर में छुपे थे। तमिल में इसे पोत्रा मरे कुलम कहते हैं। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसकी परिक्रमा करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ण कमल वाला सरोवर। एक और खासियत इस सरोवर की है कि तमिल धारणा के अनुसार यह सरोवर नए साहित्य को परखने का उत्तम स्थल है। लेखक यहाँ अपने साहित्य कार्य रखते हैं। निम्न कोटि के कार्य इसमें डूब जाते हैं और उच्च कोटि का साहित्य इसमें तैरता है। मदुरई मंदिर पूरी दुनिया में अपने विश्व प्रसिद्ध गोपुरम के लिए जाना जाता है। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। कुल यहाँ पर 12 गोपुरम है। 4 आपको प्रवेश द्वार पर दिखाई देंगे और हर गोपुरम का कोई ना कोई विशेषता है। इनमें से जो पश्चिम गोपुरम है, वेस्ट टावर है, जो वो तमिलनाडु का स्टेट एम्बलम है।
मीनाक्षी मंदिर में अंदर जाने के कुल 5 प्रवेश द्वार हैं। 2 ईस्टर्न साइड पे हैं, यानी कि पूर्वी द्वार पे हैं, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में और एक उत्तर में। तो कुल 5 द्वार हैं यहाँ पर। इसके जो 4 मुख्य गोपुरम हैं, उन सब की जो ऊंचाई है वो 160 फीट से ऊपर है। और जो सबसे यहाँ पर लंबा गोपुरम है वो है साउथ टावर, यानी कि दक्षिण द्वार का जो गोपुरम है उसकी जो ऊंचाई है 170 फीट के करीब है। ये हमारे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिण का ही गोपुरम है। जो मंदिर का दक्षिण गोपुरम है उस पर सबसे ज़्यादा नक्काशी और चित्रकारी की गई है। इस दक्षिण गोपुरम में आपको पशु, पक्षी, देवता, संत, असुर, हर तरह की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर आएँ तो एक काम माता जी के दर्शन करने के बाद अवश्य करें कि यहाँ के गोपुरम को एक बार अच्छी तरह से जब आप निहारेंगे तो आपको कम से कम एक गोपुरम को देखते ही देखते आधे घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नक्काशी की गई है हर गोपुरम के ऊपर वो देखने लायक है। अगर आप दक्षिण भारतीय मंदिरों की यात्रा पर हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप मदुरई में मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करें, फिर यहाँ से रेलगाड़ी लेकर भारत के सबसे बड़े समुद्री पुल पब्बन का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक पहुँचें और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। रामेश्वरम यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो ये थे मदुरई की जीवनधारा कही जाने वाली मीनाक्षी अम्मा के दर्शन। अगले एपिसोड में हम आपको मीनाक्षी मंदिर के आसपास मिलने वाले जायके दिखाएंगे। जय माता दी।